आज हमारे उकलाना के 3D इंस्टीट्यूट के बच्चों ने फिर से इतिहास रच दिया है। जैसा आपको पता है कि जेईई मेंस का जो सेशन 1 का जो रिजल्ट था वो 12 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जो कि ये रिजल्ट अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि 33 स्टूडेंट्स थे और सेशन 1 में हमारे 12 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। और सेशन 2 का जो अप्रैल में जो एग्जाम था उसमें फिर हमारे 12 बच्चे तो वो थे ही, उनके भी मार्क्स जो इंक्रीज हुए, उनकी परसेंटाइल बढ़ी है। उसके साथ साथ हमारे 6 बच्चे और क्वालिफाई हो चुके हैं, जिसमें 33 में से हमारे 18 बच्चे 3D इंस्टीट्यूट के जेईई मेंस में क्वालिफाई हो चुके हैं। और ये उकलाना के लिए बड़े गर्व की बात है और मैं इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ इनके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने 3D इंस्टीट्यूट पर विश्वास किया, हमारी टीम पर विश्वास किया और इन बच्चों ने यहाँ पर मेहनत के साथ साथ अच्छे अनुशासन और पेशेंस रख के एक डेडिकेशन से मेहनत की और जिसकी बदौलत ये ऐतिहासिक परिणाम आपके सामने है। सर, आपका एक सपना था हर दूसरा बच्चा क्वालिफाई। मैं फर्स्ट सेशन में ही बोल दिया था, आप सही कह रहे हैं कि लगभग हमारा दूसरा बच्चा क्वालिफाई होगा और 33 में से आप रेशो देख पा रहे हैं कि 18 उसको भी हमने पार कर दिया है। ये हमारा सपना पूरा हुआ और मैं कहूंगा कि ये इस रिजल्ट की का अंत नहीं है, ये इसकी शुरुआत है कि हम इस उकलाना के हर घर में डॉक्टर और इंजीनियर देखना चाहते हैं और उसी तरह की स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप इन बच्चों के एक बार नाम और नंबर भी अनाउंस कर सकें। हाँ बिल्कुल, हमारे जो पिछली बार हमने 12 बच्चे आई थिंक कि इनमें सभी बच्चों को मैं शॉर्ट में ही नाम लूंगा। जो नए 6 बच्चे पुराने जो हमारे लक्षित, विशाल, मानसी, तृप्ति, योगेश, महक और महक 2 बच्चों का नाम है और दिशांत, प्रिया, अंकित, शालू, ये शालू यहाँ तक ये हमारे 12 बच्चे पहले से ही थे और इन्होंने में से भी कुछ बच्चों ने मानसी है, जैसे योगेश है, इन्होंने अभी भी इंक्रीज किया है। और नए बच्चे जो हमारे जुड़े हैं, ये कुशाल बहुत अच्छा बच्चा है, किसी वजह से पिछली बार रह गया था, नियर अबाउट 96 परसेंटाइल पे इस बच्चे ने स्कोर दिया है। और इसके साथ अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो परसेंटाइल स्कोर होता है, जैसे केमिस्ट्री में हमारे बच्चे ने 99.7 परसेंटाइल लेकर के एक बहुत अच्छा स्कोर दिया है। उसके साथ ही फिजिक्स में भी जैसे रविंद्र सर आपके सामने लिख रहे हैं कि 99.8 परसेंटाइल, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि क्योंकि जेईई मेंस में इंडिविजुअल रिजल्ट भी आप इसमें काउंट होते हैं, तो वहां पर भी इनकी रैंकिंग होती है, तो वहां पर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर दिया है। और उसके साथ ही अंकित, इस बच्चे ने, ये हसनगढ़ से बच्चा है, 88.80 ये लेकर के क्वालिफाई किया है। और वंश भाटिया, इन्होंने भी बहुत अच्छी परसेंटाइल 86 लेकर के, और नितिन और राइमा और उसके साथ ही सक्षम, इन बच्चों ने इस सेशन 2 में क्वालिफाई किया है। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे 3 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास +1 बोर्ड करके आए थे। तो एक बच्चा तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल का भी था, वो +2 में आए थे। 10+2 मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 1 साल ही बच्चा रहा था। तो इसमें 3 बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने 1 साल में ही जेईई मेंस को क्वालिफाई किया। हमारे टीचर्स ने इन बच्चों की +1 और +2 दोनों क्लासेस की तैयारियां 1 ईयर में ही कंप्लीट करवाई। और इन बच्चों की मेहनत, इन बच्चों ने की मेहनत ज्यादा रंग लेकर के आई है और इन्होंने ये शायद ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये +1 और 2 साल का इसमें सिलेबस रहता है और इन बच्चों ने कंपटीशन का 1 साल में ही दोनों साल का कवर करके और ये अच्छा रिजल्ट दिया और क्वालिफाई हुई है। आपका जब पहले सेशन का ऐसा रिजल्ट है तो भविष्य की क्या तैयारी है? मैंने पहले सेशन में भी अपनी बाइट में बताया था कि हम नीट का जो आगे एग्जाम है 3 मई को है, और जो नीट के बच्चों की जो तैयारियां हैं, जो उनके हौसले हैं, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो और हमारे टीचर्स की जो मेहनत और
उनकी जो एक अलग से स्ट्रेटजी से उनकी तैयारी करवाई है। तो मैं जो जेई मेंस का जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इससे कहीं प्लस हमारा जेई मेंस प्लस रिजल्ट जो नीट का भी रहेगा, जिसमें हमारे अनेकों बच्चे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में डॉक्टरी करेंगे। और भविष्य में कि हमने कॉन्सेप्ट एक और लेकर के आए हैं कि हम गारंटीड बैच शुरू करने जा रहे हैं। जेई मेंस के बच्चों के लिए गारंटीड बैच हमारा शुरू होगा। उस गारंटीड बैच में हम जो है ना, इनकी जो फीस लेंगे, अगर उन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम, तो उनकी टोटली फीस उन पेरेंट्स को हम वापस कर देंगे। ये हम इस बार हमारा नया कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसके साथ ही हमारे जो अभी रविंदर जी जो बता रहे हैं कि 20 अप्रैल से हमारा ये बैच ड्रॉपर बैच भी शुरू हो चुका है। जो नीट और जेई के बच्चे जो ड्रॉपर में हैं, जिन्होंने +2 के एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे यहाँ ड्रॉप 20 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, तो वो इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ड्रॉपर के बच्चों के लिए भी हमारा ये गारंटीड बैच रहेगा। सर जेई मेंस का सर फर्स्ट रिजल्ट आया था बच्चों का, तो उस वक्त उन बच्चों के स्वागत में बड़ा एक विजय जुलूस निकाला गया था अपना नगर जी। तो उन बच्चों का भी स्वागत उसी प्रकार से होगा? देखिए, इस प्रकार से अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो नीट का जो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट उनमें जो बच्चे रहेंगे, हम इन बच्चों को मिक्स करके साथ में लेकर के फिर वो उन बच्चों को दोनों को साथ में लेकर के ये जुलूस निकालेंगे और मान सम्मान इन बच्चों को अच्छे से किया जाएगा। क्योंकि अब बहुत सी चैलेंजेस है कि हमारे फसलों का भी समय चला हुआ है, और बच्चों को एक्चुअली सबसे बड़ा मैं एक और बताता हूँ कि बच्चे जो एडवांस की तैयारी पे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी, हम चाहते हैं कि इनका 1 मिनट भी इन बच्चों का वेस्ट ना जाए, किसी तरह इनको बैरियर ना बने। तो इसलिए हम इन बच्चों का वो मान सम्मान बाद में करेंगे, नीट के बच्चों के साथ ही करेंगे। तो इस सफलता के पीछे चैलेंजेस क्या रहे? ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा कि जो उकलाना हमारा एक रिमोट एरिया है, और इस रिमोट एरिया में हमने ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया, तो बहुत से लोगों के व्यू थे कि नीट और जेई उकलाना में नहीं होता, ये कोटा सीकर में होता है, बड़ी बड़ी महानगरों में होता है, और यहाँ बच्चे कैसे कर पाएंगे, क्या इनको फैकल्टी मिल पाएगी, क्या वो स्ट्रेटजी से काम कर पाएंगे, क्या ये बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें खूब कोऑपरेट किया, और बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे आए, और उन बच्चों की मेहनत, हमारे टीचर्स की टीम की पूरी मेहनत, उनके पेशेंस, उनके अच्छा डिसिप्लिन और उनकी अच्छी स्ट्रेटजी। हमारे टीचर्स ने एक टीचर की तरह काम नहीं किया, बल्कि एक अच्छे मेंटोर का काम किया, एक अच्छे मोटिवेटर का काम किया, एक अच्छे गार्जियन का काम किया, जिसकी बदौलत आज फिजिकली हम यहाँ पे। आसपास के क्षेत्र से लड़कियां भी आती है, ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? हमने ट्रांसपोर्ट के लिए टोहाना से वैन स्टार्ट होती है, और उधर नरवाना से होती है, और इधर हमारे भुरना साइड से भी वैन आती है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट का थोड़ा लिमिट रखा हुआ है, जो कि लड़कियां आज के दिन जो पेरेंट्स सिक्योरिटी चाहता है, वो उस सिक्योरिटी प्रोवाइड हम इन बच्चों को करवा रहे हैं कि अच्छे से ट्रांसपोर्टिंग कुछ एक स्थानों पे हमने दी हुई है। और हमारे सेंटर में हमने सिक्योरिटी पर्पज से कि हमारे हर पेरेंट्स को हमने जो सीसीटीवी कैमराज है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगवाए हुए हैं, जिसमें कि ऑडियो वीडियो दोनों है। कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो चीजें वो घर पे बैठे फोन पर भी देख सकता है। सर सुनने में आया कि उकलाना में और भी जो बड़े बड़े जेई और नीट की तैयारी के लिए बड़े बड़े सेंटर जो है उकलाना के अंदर आ रहे हैं, तो क्या कैसे मानते हैं? डे फर्स्ट से ही मैं बोल रहा हूँ कि हम एक सेंटर शुरू करेंगे। हम सक्सेस तभी मानेंगे अपने आप को जब यहाँ बड़े बड़े अनेकों सेंटर हो जाएंगे। हम बहुत जल्द इस उकलाना को, जिस तरह से कोटा सीकर का नाम है पूरे इंडिया में, नो डाउट कि जेई में और नीट के लिए लिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे उकलाना का नाम भी एक शिक्षा नगरी के नाम पर हमारे पूरे इंडिया में प्रसिद्ध रहे। और उकलाना से बेहतर मैं किसी को नहीं मानता हूं कि उकलाना हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। और कुछ लोगों की इन्होंने कुछ परसेप्शन बनाई हुई है कि उकलाना में अब कुछ नहीं है। उकलाना में चाहे वो हम किसी भी बिजनेस की बात करें, चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें, कि लोग जो है ना बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं,
लेकिन हमारी ये जन्मभूमि और कर्म भूमि, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ये उकलाना इज द बेस्ट। मैंने एक टैगलाइन भी आप देखेंगे, एंटर पे देखेंगे तो वहां पर लिखवाई हुई है, जिस जगह पर हम काम करते हैं वो जगह हमारी सबसे पवित्र होती है, सबसे अच्छी होती है और उससे सुंदर कुछ नहीं होता है। जेई मेंस से क्वालिफाई करने बाद क्या रहता है? जेई मेंस के बाद हमारे बच्चे, इनको कॉलेजेस, एनआईटी कॉलेजेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक, इनके परसेंटाइल मिलते हैं और इन बच्चों को ये एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। कुछ आईआईटी तो जो हमारा टॉप रैंकर बच्चे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन देती है, लेकिन मोस्ट जेई एडवांस के बाद ही ये बच्चा आईआईटी में जा पाएगा, अदरवाइज एनआईटी के लिए सभी बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। मैं 11th क्लास में हूँ नीट से। हमने यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देखा है, टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, डाउट सेक्शन अलग है, बहुत ही अच्छा है। लाइक सभी बच्चे कहते हैं उलाना है, सीकर जाओ, या बहुत दूर तक। लाइक यहाँ पर एक छोटा सा शहर हो गया ना उलाना, तो इसको मानते नहीं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो, सीकर जाओ या जाओ। मतलब सर यहाँ पर आए, हमको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। टीचर्स अदर इंस्टीट्यूट से भी आए हैं, लाइक आकाश से आए हैं हमारे कुछ टीचर्स, फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो हमें इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि हम कर लेंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज लगती है हमें।